परम जो सावैले बलिहारी गुरु आपणई दिनुहानी सर्वा मानस हुंदौ देव क्यू ये पाहुल दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के किसी महान आचार्य ने की है। और इसमें गुरु को नमस्कार किया गया है, ये एक विशेष बात है, दुर्लभ बात है। लाखों ग्रंथ हैं पर सब में तीर्थंकरों को, अरिहंत को, पंच परमेष्ठी को, सिद्धों को नमस्कार किया गया है। पर ये ग्रंथ कुछ कहना चाहता है, ये ग्रंथ कुछ हमसे खास बातें कहना चाहता है। इसकी टोन अलग है, इसकी शैली अलग है, इसका योगदान अद्भुत है। आपको ज्ञान कराने वाले ग्रंथ तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मन को शुद्ध करने वाला इतनी गहराई से ऐसा दूसरा ग्रंथ मिलना मुश्किल ही है, अद्भुत ही ग्रंथ है। देखो, मैं तो बार बार अभी यही सोचता रहता हूँ, अभी तो मेरा चित्त गुरु पर ही अटका है। मैं सोचता हूँ कि यदि गुरु नहीं होते तो क्या होता। सोचो, भले पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, मंदिर, चैत्य, ये सब किसकी देन है? ये जिनवाणी की बहुत महिमा है, मगर गुरु नहीं होते तो सोचो, ये जो इतनी जिनवाणी भरी है हमारे पास, ये मंदिर कहाँ से आता हमारे पास? ये शास्त्र सभा कहाँ से आती? 7 तत्व तो बहुत बढ़िया होते हैं, पर सोचो अगर इस दुनिया में गुरु नाम की चीज नहीं होती, अगर इस दुनिया में गुरु नहीं होते तो धर्म जीरो होता, जीरो। एक बहुत अच्छा दोहा है, अग्नि लगी संसार में झर झर जले, गुरु न संत न होते जगत में जल जाता संसार। इस दुनिया में आग लगी हुई है, आग लगी क्या? आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। कितने दुख, कितनी प्रॉब्लम, अगर गुरु नहीं होते, सोचो सारा धर्म जीरो हो जाता, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आपको ग्रीन पार्क की सभा, वसंत कुंज की सभा, इतने कोई भी कुछ भी मिलता, कुछ मिलता गुरु नहीं होते तो। सिद्ध भगवान है, किसने समझाया? मोक्ष है, किसने समझाया? शरीर से भिन्न आत्मा है, किसने समझाया? गुरु का अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। ऐसे ऐसे लिख दिया गुरु के भक्तों ने कि मैं मेरे इस शरीर का चमड़ा उतार कर गुरु जी के लिए चप्पल बनवा दूं, तो भी गुरु जी के उपकारों को नहीं चुका सकता। ऐसे किसी एक कवि ने लिखा। भाव समझना है, हमको इन बातों पर नहीं जाना है, हमको जैसे मैंने उस दिन कहा था ना विद्यासागर महाराज की श्रद्धांजलि में, कि हमको भक्ति में भी विवेक जागृत रखना है।
जैन धर्म की दुनिया के अज्ञानी जीव कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा विवेक रखना चाहिए ना। कोई भी बात कितनी उचित है उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही सोचता हूँ मैं, कोई अच्छा भक्त ऐसे नहीं कहेगा, ना तो गुरुजी चप्पल पहनेंगे, ना उनके चमड़े उतर आएगा के भाव आएगा, पर मैंने आपको ऐसे ही सुनाया। गुरु के अनंत उपकार है, गुरुम बिना सर्वे भवंती पशु सन्निभा। गुरु के बिना सब ऐसे हैं जैसे जानवर। थोड़ी बहुत इस देश में धरती पर सभ्यता दिखाई देती है, आदमी में आज कोई करुणा दिखाई देती है थोड़ी बहुत। जंगल होते हैं ये जंगल जंगल, जैसे जंगल के जानवर होते हैं ना, हमारी भी कोई मर्यादाएं नहीं। आज जो कुछ शील, संयम, करुणा, व्यवस्था इस दुनिया में बची हुई है, वो सब गुरुओं की देन है। कोई क्यों जीवों को नहीं मार रहा है? गुरुओं की देन है। गुरुओं ने अनंत जीवों को प्राण दान दिया है, अभय दान दिया है। कोई बचता क्या? जो गुरु को नहीं मानते वो कुछ भी कर भी रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें गुरु को क्यों नमस्कार किया? बोले 24 तीर्थंकर होते हैं, ये आपको बताता कौन? वे वीतराग हैं, ये आपको बताता। ये पार्श्वनाथ भगवान वीतराग हैं, सर्वज्ञ है, अपन कैसे जानते हैं? हमारे पास वो चश्मा ही नहीं है, वो एक्सरे है ही नहीं हमारे पास में। गुरु ने आंखें दी है। कबीर ने एक दुआ और लिखा है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। बोले सदगुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उसने अनंत को दिखाने की चक्षु खोल दी। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत महिमा है अपरंपार गुरु की, और गुरु बिना कदम कदम पर भटकने के खतरे हैं। गुरु संभालता है, हमारी सब स्थितियां जानता है। शास्त्र में लिखा है संलेखना, प्रायश्चित्त, प्रतिक्रमण, ऐसे कुछ टॉपिक हैं कि जिनके बारे में केवल और केवल गुरु अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है गुरु। ऐसे लिखा है, शास्त्र में लिखा है। संलेखना का क्या नियम होना चाहिए? तो आचार्यों ने कहा हम कुछ नहीं बता सकते, गुरु अथॉरिटी है, वो निर्णय करेंगे क्या करना, किस पाप का क्या प्रायश्चित्त देना, किस दोष का क्या प्रायश्चित्त देना। बोले गुरु अथॉरिटी है, और गुरु जो करेंगे ना वो उसमें तुम नुक्ताचीनी मत करना, अपना दिमाग मत मारना। ऐसे मत सोचना इन्होंने तो छोटी गलती की थी, इनको तो बड़ा पाप दे दिया, मैंने तो बड़ी गलती करी, मैं जो छोटा दे। तुम जानते नहीं हो कौन छोटी है कौन बड़ी है, गुरु जानते हैं कौन छोटी गलती है कौन बड़ी गलती है और कौन छोटा प्रायश्चित है। इसलिए गुरु दिनकर है, गुरु चांद है, सूर्य है, चंद्र है, दीपक है, देव है, सब कुछ है। मैं उस गुरु को 24 घंटे, दिवाड़ी माने ये तो दिहाड़ी लिखा है आज की भाषा में 24/7, मैं 24, जो भी अच्छा जिसकी भली होनहार होगी, जिसका आत्म कल्याण होने वाला होगा, उसे सोते जागते रात 24 घंटे माथे पर गुरुजी घूमते हैं। अरे मेरे गुरुजी, अरे मेरे गुरुजी, अरे मेरे गुरुजी।
मेरे गुरुजी ने मुझे ये नहीं सिखाया होता, नहीं बताया होता। गुरु जिसके चित्त में 24 घंटे सब घूमते हों, समझ लेना उसकी काल लब्धि आ गई, उसका संसार का किनारा नजदीक आ गया। वही मार्गदर्शक होते हैं, वही दिशा दिखाते हैं, वही रास्ता दिखा। समाधि कब किसको लेना, कैसे लेना, सब गुरु सुप्रीम कोर्ट है। क्या निर्णय करना है। समंतभद्र महाराज चाहते थे कि समाधि ले लूं, मगर गुरुजी ने कहा नहीं तो नहीं। गुरुजी कहते ले तो ले, ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो। बड़ा अद्भुत शास्त्र है। गुरु की महिमा वास्तव में, गुरु के बिना ही ये गलती होती है कि केंचुली छूट जाती है और विष नहीं छूटता। विष छूटने के लिए गुरु चाहिए। गुरु है जो अंदर का चोर पकड़ के निकालेगा। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे आपके जीवन में कि हम चेक करो तो पता चलती है, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, होने की कोई बात नहीं है। हम बुरा हो सकते हैं, बस दिखना नहीं चाहिए। ये बड़ी बड़ी भारी भूल अधिकांश जीवों में पाई जाती है। वो सोचते हैं मैं दुकान पर बेईमानी कर लूं, पर पता नहीं चले दुनिया ये कहे ईमानदार है। ऐसे इतनी बड़ी भूल, हम अंदर से दोषों को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो धर्म जीवन में कैसे प्रकट हो। ये हमारे मन के चोर को पकड़ के गिन गिन के बाहर निकालने वाला ये ग्रंथ है। 50 दोहों का स्वाध्याय पिछली बार कर लिया, 51 से आज करेंगे। लेकिन 50 में जो बात आई आपको याद है क्या क्या बात पिछली बार बड़ी इम्पोर्टेंट 2-3 बात याद आई। अपने दिमाग पर जोर डालो, मैं तो बोलना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट। पिछली बार 2-3 बातें बहुत उच्च कोटि की आई है। आप अपने चित्त पे जोर डाल के याद करो, फिर मैं कहता हूँ उससे टैली कर लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ। पिछली बार क्या क्या खास खास बातें आई थी। एक बात तो ये आई, अरे तुमने 5 इंद्रिय रूपी बैलों को तो वश में किया नहीं, नंदन वन में गए नहीं, फिर तुम्हारी सारे धर्म कर्म की प्रवृत्तियां ऐसे ही रही। ये बहुत खास बात है। तुम 5 इंद्रियों को वश में करो, और फिर कहा मन को वश में करो, और फिर कहा कि मन को जहां जाए वहां जाने दो। मैं आपका इन 3 पॉइंट पे खास ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ। असली बात यहाँ छुपी हुई है। आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है ये क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। कह रहे मन को संभालो और फिर कह रहे जाए जाए जाने दो। अरे जाने दें कि संभाले, एक बोलो ना महाराज। महाराज आप एक बोलो ना, कह क्या रहे हो। एक बार तो कह दिया कि 5 इंद्रियों को संभालो, मन को संभालो, और अगले ही दोहे में, थोड़ी दूर भी नहीं हुई, अभी तो कुछ आगे बढ़ा ही नहीं, और फिर थोड़ी अगले ही दोहे में कह दिया इस मन को जहां जाए वहां जाने दो, मत पकड़ो, मत जबरदस्ती करो। क्या कह दिया। मैं तो बहुत सोचता रहता हूँ। मेरे तो इस स्वाध्याय का प्रयोजन यही है। आपके साथ ये जो स्वाध्याय करता हूँ उसमें मेरा तो मेरे हित की भावना ज्यादा है। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ। मैं सोचता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ,
क्या क्या मेरी समझ में आया वो मैं आपके सामने रखा। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात में से मेरी समझ में ये आ रही है जो हम सबको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। 5 इंद्रियों के माध्यम से उपयोग का बाहर जाना वो अधर्म है, और 5 इंद्रियों से उपयोग सिमट कर अपने नंदनवन आत्मा में आ जाना, बस इसका नाम धर्म है। धर्म और अधर्म की शॉर्ट एंड स्वीट और सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है, और ये बहुतों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। धर्म किसका नाम है? जब हमारा उपयोग पर की ओर जाए, पर सन्मुख होने का नाम अधर्म है, और स्व सन्मुख होने का नाम धर्म। हीरे से लिख देना चाहिए यहाँ। द्वादशांग का सार है, स्व सन्मुख होने का नाम धर्म है, और पर सन्मुख होने का नाम अधर्म है। अपना मेरा पति 5 के चक्कर में पड़ गया है। पिछली बार पढ़ा था वही बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। व्याख्या करने का मेरा तरीका है, और उसमें आपको कोई कमी लग रही हो तो आपको बोलने का अधिकार है। आप आराम मेरे को अच्छे से बोल, बिना डरे बिना झिझके आप अगर मुझे करेक्ट कर सकते हो तो मैं आपका एहसान मानूंगा, थैंक यू बोलूंगा। अगर कोई नई बात निकालोगे तो इसमें क्या है, अगर मेरी गलती निकल जाएगी तो मेरा अपमान नहीं होगा, अरे बहुत बढ़िया होगा। तो क्या कहा, कितनी सुंदर भाषा दे दी। मेरा पति, कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। आत्मा है ना, इसलिए उसको ऐसा स्त्रीलिंग जैसा निकाल दिया। और पति कौन है? उपयोग। मेरा पति, पति माने आत्मा का पति, मेरा पति। पति किसका? पति मेरा, मेरा पति, और 5 के चक्कर में पड़ गया, और सारे दिन और रात बाहर ही घूमता रहता है, मेरे कमरे में नहीं आता है। बहुत ऊंची बात है। इतनी सरल और इतनी प्यार की भाषा में, श्रृंगार की भाषा में कह दी, पर बहुत ऊंची बात कह दी। मेरा पति 5 के चक्कर में पड़कर 24 घंटे रात और दिन भारी बाहर रहता है, कभी मेरे पास नहीं आता है। मेरा पति मेरे में रमण करे, इसका नाम धर्म है, और मेरा पति बाहर भ्रमण करे और 5 के साथ भ्रमण करे, इसका नाम व्यभिचार है, अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की शॉर्ट, ये बहुत गजब की के दोहे आए हैं। धर्म किसका नाम है पहले तय कर लो। जैन धर्म का सार क्या है? जैन धर्म कहता है कि तुम स्वयं में लीन हो जाओ, स्वयं को श्रद्धान करो, अपना श्रद्धान करो, अपना ज्ञान करो, अपना चारित्र, स्वरूपे चरणम चारित्रम। सीधी सच्ची परिभाषा है जैन दर्शन में। अपने स्वरूप में विचरण करना, इसका नाम चारित्र है। तुम स्वस्वरूप में विचरण करो, बस इसका नाम धर्म है। स्व सन्मुख होने का नाम धर्म है,
और पर सन्मुख होने का नाम अधर्म है। बस इतनी बात समझ लो। अब ये बात न्यारी है। अब पर सन्मुख होने में भी जरा सा फर्क है। एक तो अशुभ निमित्तों में चला जाए, एक शुभ निमित्तों में चला जाए। तो अशुभ निमित्तों में चला जाना ज्यादा दूर जाना है और बड़ी गलती है, और शुभ निमित्तों में जाना वो थोड़ी गलती तो है, मगर वो ऐसे निमित्तों में गया है कि जहां उसको फिर धमकी मिलेगी कि यहाँ क्यों आए हो। मैं ऐसे बताता रहता हूँ कि जैन धर्म वास्तव में अपने में समाने का नाम है, लेकिन फिर भी जैन धर्म में 20 बातें बताई है। तुम मंदिर जाया करो रोज, तुम तीर्थ यात्रा करो, स्वाध्याय करो, शास्त्रों की रक्षा करो, इनको पढ़ाओ। ये सब काम क्यों कहे? तो अभी तो कह रहे हो पर की तरफ देखना भी अधर्म है, और फिर कह रहे हो कि तुम मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। प्रतिदिन दर्शन करना जरूरी है, इसलिए कि जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष दिया जाता है, निकाला जाता है, ऐसे ही ये जीव अपने में समाता नहीं है, कहना मानता नहीं है। तो इससे कहा तुम वहां जा, मंदिर जा भगवान के पास। तो क्या होगा कि जब ये मंदिर जाएगा तो भगवान भी ये कहेंगे क्यों आए हो, अपने पास जाओ। तो इसको वहां जाके भी वही अपने में आने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इसे भगवान के पास भेजा। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दोय। तो वहां जाओ। तो एक बात तो मुझे ये खास समझ में आई कि 5 इंद्रिय और मन को वश में करके अपने उपयोग को अपने आत्मा में रमा देना, इसका नाम धर्म है। फिर ये क्या कह दिया कि मन जहां जाए वो जाने दो, इसमें इसका क्या रहस्य है? बात ये है कि मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने का नाम धर्म नहीं है। मन स्वयं कंट्रोल हो, समझकर कंट्रोल हो, तो उसका नाम धर्म है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उसका अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे जैन धर्म में कहा है इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है, इच्छाओं के दमन का नाम तप नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं दमन अलग बात है और निरोध अलग बात है। शब्द समझो। मैंने एक व्याख्यान रजनीश का भी सुना था और मेरे बस नहीं चला, मैं उत्तर देता। उन्होंने ये कहा कि वो दमन करने का नाम धर्म समझ रखा है। अब अरे जैन धर्म में दमन की बात नहीं है, जैन धर्म में निरोध की बात है। दमन में और निरोध में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? देखो, इच्छा पैदा हो जाए और फिर उसे कुचला जाए। इच्छा हो रही है लड्डू खाने की, खाना खाने की, और नहीं खाना है, इसका नाम हुआ दमन। और निरोध माने क्या होता है? निरोध शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। निरोध शब्द का अर्थ अलग है। निरोध शब्द का अर्थ यह है कि इच्छा पैदा ही ना हो। मैं स्वाध्याय में लगा रहा और भोजन करने की इच्छा ही नहीं हुई, कब दिन बीत गया है? दिन बीत गया। इसका नाम है उपवास। उपवास किसका नाम है?
रोटी याद आ रही है और खाना नहीं है, इसका नाम उपवास नहीं है। रोटी याद ही ना आए इसका नाम उपवास है। निरोध शब्द बड़ा वैज्ञानिक है। बच्चा गर्भ में आ जाए और फिर उसे मारा जाए, पैदा न होने दिया जाए, ये पाप है। और बच्चा गर्भ में ही ना लाया जाए, ये पाप नहीं। तुम्हें पैदा नहीं करना है, जन्म नहीं देना है, तो उसे गर्भ में ही मत लाओ। गर्भ में तो ले आए और फिर हमें जन्म नहीं देना है, अब है पाप। ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती है और फिर उनको कुचलना, इसका नाम है दमन। और जैन धर्म में इच्छा दमन का तप नहीं कहा, इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं के निरोध को तप। निरोध में हम हमारे आत्म ध्यान में, तत्व चिंतन में, स्वाध्याय में ऐसे लीन थे कि हमें पांचेंद्रिय के विषयों की इच्छा ही पैदा नहीं हुई, तो उसका नाम तप है। इसलिए यहाँ पर कहा मन को जब खुला छोड़ दो और तब भी वो कहीं नहीं भागे, तो समझो असली धर्म हुआ। आप उसको जब तक आपको पकड़ना पड़ रहा है ना, तब तक वो सुधरा नहीं है। वो जैसे ऐसे होता था, हमारे एक गुरुजी एक उदाहरण देते थे, बोले घर में जब नई नई बहू आती है ना, तो उसे मंदिर अकेले नहीं भेजते, किसी न किसी को साथ भेजते हैं। बोले क्यों भेजते हो? बोले कहीं कोई दूसरी भड़का देगी, औरों की सास वास भड़का देगी, वो कोई भड़का ना दे, इसलिए उसके साथ खुद जाती थी। किसी न किसी को, जिठानी पिठानी को, किसी को ननद ननद को, किसी को भेज, कोई इसको भड़का ना दे। लेकिन जब थोड़े दिन हो जाते हैं, 2-4 साल हो जाते हैं, तो फिर नहीं भेजते। तो पूछा सास से, वो तुम बहू के साथ भेजती नहीं हो किसी को? बोले अब कोई चिंता नहीं अब नहीं भड़कने वाली हो, वो दिन गए, अब नहीं भड़केगी। ऐसे ही ये मन जब तुम खुला छोड़ दो और तब भी गलत में ना जाए। देखो सुनो, मुझे आपने पैरा बिठा रखा है और मैं चोरी नहीं कर रहा, ये मेरी सज्जनता नहीं हुई। आपने सीसीटीवी लगा रखा है, पैरा दे रखा है, और मैं यहाँ से ये शास्त्र चुरा के नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैं बहुत सज्जन हो गया ना? नहीं, जब कैमरा भी नहीं हो, कोई देखता भी ना हो और कोई खुली छूट भी हो, तब भी मैं ये जानूं कि ये चीज मुझे यहाँ से ले जानी नहीं है घर पर। अपने मन से रुकूं, तब मेरा सच्चा संयम है। इसलिए पहले तो कहा मन वश में करो, और बाद में कहा कि ये जहाँ जाए वहाँ जाने दो, और तब ये समझ जाए कानून के भय से पाप नहीं कर रहे हो, तो इसका नाम कोई तुम धर्मात्मा नहीं बन गए। तुम कम तोलते और वो डर रहे हो कान सरकार से, तो तुम थोड़ी धर्मात्मा बन। भैया सरकार देखो या न देखो, कम तोलना पाप है, और मैं नहीं तोलूंगा, कुछ भी होने दो, अब सही। ऐसे यहाँ पर दो तरह से खेल खेल के बात को समझाएंगे। अब पढ़ते हैं दुआ नंबर 51 मैं देर लगा देता हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ। स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, क्या की जल्दबाजी है, चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो जो 51वां दोहा है, वो दोहा नहीं है, सोरठा है। हिंदी में 2 छंद होते हैं, एक छंद का नाम होता है दोहा और दूसरे छंद का नाम होता है सोरठा। क्या फर्क होता है दोहा और सोरठा में? दोहा का उल्टा सोरठा है, या कह दो सोरठा का उल्टा दोहा है।
इतना सही फर्क है, दोनों सेम होते हैं। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है और सोरठा में 11 और 13 होती है। इधर की लाइन इधर रख दो और इधर की लाइन इधर रख दो, दोहा सोरठा बन जाएगा, सोरठा दोहा। जैसे देखो, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये सोरठा है। और इसको उल्टा कर दो, वीतराग विज्ञानता 3 भुवन में सार नमो त्रियोग समारिके शिव स्वरूप शिवकार। अब दोहा बन गया। सोरठा की इधर की लाइनें इधर कर दो तो दोहा बन जाता है। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। तो अब ये सोरठा आ रहा है, दोहा नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि नहीं तो तर्ज नहीं बनेगी। मैं भी करता रहा कोशिश, कैसे बनेगा कैसे बनेगा, ये क्या है, ये तो बन ही नहीं रहा। मैंने भी कॉमे गलत लगा दिए। अभी ये किताब छपाई क्यों नहीं है, मैं करेक्शन करते जाता हूँ। क्या नई नई बातें निकल के आती है ना। ये जो कॉमा दे ऊपर लगा है ना, तास ऊपर लगा है, ये गलत लग गया है। कॉमा लगना चाहिए काई काई है ना नीचे। देखो ये ऐसे बोला जाएगा, मैं बोलता हूँ। आराही जई काय देव परमेश्वर कहीं गयु विसारी जई काय तासु जो शिव संवंगम, ऐसे पढ़ा जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा जरा सा, ये सोरठा है। और इधर का इधर कर दे, मान लो ऐसा कर देते, देव परमेश्वर कहीं गयो आराही जई काय, तो दोहा बन जाता। इधर का इधर कर देते तो दोहा बन जाता। पर ये सोरठा है और कोई बात नहीं है, और ज्यादा इसमें कुछ खास अंतर नहीं पड़ा, बात को कहने का तरीका है। पर भाव बहुत अच्छा है इस सोरठे का। इसमें बड़ी ऊंची बात लिखी है। पाउड दोहा में ऊंची ऊंची बातें लिखी है। छल ग्रहण नहीं करना, कोई इससे छल ग्रहण, हाँ मन को खुला छोड़ दो, इसका गलत मीनिंग भी कोई निकाल दे। मन जाए और मन को खुला रखो, कुछ भी करने दो, ये मतलब नहीं है। बहुत ऊंची भूमिका के लिए ये बात कही गई है। जरा सी भी गलती करोगे तो वही सीसीटीवी और गार्ड फिर लगाए जाएंगे। तुम इतने सज्जन बन जाओ कि अकेले में भी नहीं ले जाओ तो तुम्हारे ऊपर से सीसीटीवी और गार्ड सब हटा लिए जाएंगे। अरे उनसे क्या बात करते हो, वो कुछ नहीं कर सकते, उन पर कोई ध्यान, ऐसे होना चाहिए। तो देखो अब बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। आराही जई काय देव परमेश्वर कहीं गयो विसारे जई काय तासु जो शिव संवंगौ। क्या कहा, आराही जई काय, किसकी क्या आराधना करें, किसकी आराधना करें। आराधना माने पूजा भक्ति स्तुति उपासना। बोले किसकी उपासना करें, क्यों कि देव परमेश्वर कहीं गयो, ये परमेश्वर देव कहीं गया है जो उसको ढूंढे, उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे। परमेश्वर भगवान वो कहीं कहीं गया हुआ है जो वहां जाए, ढूंढे, उसको पूजे, उसकी सेवा करे। वो गया कहाँ है, विसारी जई कहाँ है। अरे उसको भूल कैसे सकते हैं, वो तो 24 घंटे हमारे सर्वांग में विद्यमान है। अब जरा छल ग्रहण कर लो तो कुछ और अर्थ हो जाएगा। इसी से आप अपनी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हो। ये मैंने कहा ना,
पाउड दोहा उनके लिए लिखा गया है जो पढ़े लिखे धर्मात्मा हैं और धर्म नहीं कर पा रहे हैं, कमी रह जा रही है, उनके लिए है ये। क्या कह रहे हैं? ओहो, भगवान परमेश्वर कहीं गया है भाई? जो तुम दुनिया में खोजते फिर रहे हो वो कहीं नहीं गया है। कहाँ जाना है? किसकी पूजा करनी है? कहीं नहीं जाना है। किसकी पूजा नहीं करनी है? वो भूलने की बात नहीं, एक सेकंड भूलने लायक चीज नहीं है। वो तो हमारे सर्वांग देह रूपी देवालय में नित्य विराजमान है। रात को 2 बजे भी वो हमारे पास है। कोरोना फैल जाए तो क्या हो, अलग हो जाता हो, 4 फीट दूर, सोशल डिस्टेंस कोई कुछ नहीं, सब गजब की बात है। बोले सदा काल वो आया है ना। 2 तरह के भगवान हैं। एक भगवान जिन मंदिर में रहते हैं, दूसरे भगवान तन मंदिर में रहते हैं। एक देह रूपी देवालय में रहते हैं। 2 तरह के हैं। तो बोले ये भगवान कहीं वो भगवान इसके लिए है। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। तो बोले वो जो भगवान अपना है वो कहीं गया है? वो कहीं नहीं गया है। उसको देखने कोई टिकट कराना पड़ेगा, राजधानी से कराए, फ्लाइट से कराए, कहाँ जाए बताओ? पारसनाथ उतरे कि गया उतरे? अरे यही पारसनाथ गया है, वो कहीं गया नहीं है। गया का नाम ली। एक दफे मैं गया था और पारसनाथ गया ना, तो वहाँ कॉलेज में आया तो मेरे दोस्तों ने पूछा तुम कहाँ गए थे, आए नहीं 2-4-8 दिन से? तो मैंने कहा मैं गया था। तो वो दोस्त कहते थे अरे कहाँ गए थे? मैंने कहा गया था। बोले वो गया तो 4 बार बोल दो, उससे क्या होता है? गए कहाँ थे? अरे मैंने कहा गया नाम का एक स्थान। अच्छा देखो क्या कह रहे, गया लिखा है, इसमें भी लिखा है ना ऊपर ही ऊपर, आराही जय का देव पले सर कहीं गयो विसारे जय का तासु जो शिव सवंगौ। अरे सवंगौ मने वो मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर कहाँ रहता है? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, सर्वांग में है। कितने ही लोग आत्मा को, भगवान को यहाँ मान कर भी कोई कहता है यहाँ रहते हैं, यहाँ दिल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। कोई बोलेगा यहाँ रहते हैं, यहाँ, कोई कहते हैं यहाँ रहते हैं, यहाँ, कोई कहते हैं यहाँ रहते हैं, यहाँ। ऐसे लोग जगह जगह बताते हैं। और यह इसमें क्या लिखा? सर्वांग में है, पैरों में है कि नहीं? पैर, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर मेरा परमेश्वर, ऐसा कोई समय नहीं है जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना रहो। समझ लो हम कहीं किसी जंगल में फंस गए, कोई नहीं है हमारे साथ, तो कोई है कि नहीं हमारे साथ? हमारा परमेश्वर उस वक्त भी हमारे साथ है, सदा काल हमारे साथ है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, कोई MRI फलाना ठिकाना हो रहा, अकेले डाल दे मशीन में, तो तब कोई है कि नहीं हमारे पास? हमारा परमात्मा, वो हमारे परमात्मा को छोड़ के MRI मशीन में नहीं डाल सकते, उसमें उसको भी डालना पड़ेगा। किसकी उपासना कौन पूजे, किसकी पूजे? अहमेव मयोपास्य नान्य कश्चिदिति स्थिति। मैं ही मेरा आराध्य हूँ,
मैं ही मेरा देव, आराधना लिखा, आराधना। राधा नाम होता है ना, राधा। राधा शब्द का अर्थ लोगों ने कुछ गलत समझ लिया। लोगों ने समझ लिया राधा नाम की कोई औरत अलग थी। अरे राधा शब्द का अर्थ होता है आत्मा। डिक्शनरी में जैसे वाटर माने पानी होता है, ऐसे राधा माने आत्मा। श्री कृष्ण राधा को प्यार करते थे, इसका मतलब है आत्मा को प्यार करते थे। आध्यात्मिक संस्कृति है और कोई जानता ही नहीं। अपराध, अपराध क्या होता है? राधा माने आत्मा, आत्मा से च्युत होना अपराध है। अपराध माने क्या? मुझसे लोग कहते हैं हमारा क्या अपराध है, तुम 5 इंद्रियों के उससे बाहर घूम रहे हो, यही अपराध है और क्या? आत्मा से च्युत होना ही अपराध है। लगता है हमें, बहुत बार लगता है हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। 24 घंटे आत्मा को छोड़ के भटक रहे हैं और समझते हैं हमने कोई अपराध ही नहीं किया। कितनी बढ़िया बात कही। अरे कैसे, किस सब व्यवहार है, पर परमार्थ से देखा जाए तो कौन किसकी पूजा करे। मेरा पूज्य परमेश्वर सदा काल मेरे सर्वांग में व्याप्त रहता है, कभी एक सेकंड भी मुझसे अलग होता नहीं। उसे भूलने का कोई प्रश्न नहीं, उसे याद करने का कोई प्रश्न नहीं। 52वां, अपा आपी जो पर सोची पर परुआ पाणन होय, हम डज्जौ सो वरई बलविन जो वही सोय। कोशिश करोगे ना तो थोड़ी थोड़ी अपभ्रंश भी पकड़ में आ जाएगी। इतने दोहे पढ़ लिए ना, थोड़े संस्कार डल सकते हैं, पर उस तरह का थोड़ा इंटेंशन मन में साइड में रख के बैठना पड़ेगा कि मुझे सीखना है वो भी। अगर वो मन नहीं होगा तो नहीं पकड़ में आएगी, ग्रंथ पूरा हो जाएगा। और सोचोगे अरे मौके से मौका मिला है, देख लो थोड़ा सा, तो वो भी आ जाएगी। देखो अपा अपी, अपी माने अपने में, आत्मा आत्मा में ही है, आत्मा आत्मा में रहता है, और परसोजी पर में रहता है। देखो पहले ही दोहे में कहा था गुरु कौन है, कि जो अपने स्व पर भेद विज्ञान करे वो गुरु है। तो यहाँ वही बात आ गई, आत्मा आत्मा है, पर है, और फिर जोड़ दे के कह रहे हैं परु अपाणन हो। और कान खोल के सुन लो सुन लो सुन लो डंके की चोट पर कभी अपना होता कोई, पर परमाणु मात्र भी, बेटा पोता पति पत्नी माता पिता शरीर, पर कभी अपना होता पर है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, आत्मा आत्मा है। अब ये देखो एक लाइन है छोटी सी कि सूखती है, कितनी देर बात करो इस पर। अपा आपी जो पर सो जी पर, जी जी सुनो अजी सुनो, आत्मा आत्मा है, पर है, पर कभी त्रिकाल में अपना होता नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल क्या है। देखो कैसे निकल जाता है, हम ही करते रहते, मेरा 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 तो कुछ होता नहीं है। महाराज जी एक उदाहरण सुनाते थे कि 1 रुपया पड़ा था
एक आदमी गुजर रहा था तो उसने उठाया और जेब मुट्ठी में रख के बोला मेरा रुपया। तो वो रुपया हंसा जोर से, मुट्ठी में से हंसने की आवाज आई जोर से। तो वो ऐसे खोल के मुट्ठी देखी तो रुपया हंस रहा था जोर से। तो उसने रुपये से पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोले मैं बहुत लंबी चौड़ी दुनिया घूम के आया हूँ और बहुत लोगों ने मुझे तुम्हारी सी तरह मुट्ठी में लिया और ऐसे ही बोला मेरा रुपया, और मैं किसी के पास नहीं रुका, आगे बढ़ता चला गया। मैंने एक मूर्खों की लिस्ट बना रखी है, अब मैं उसमें तुम्हारा भी नाम लिख रहा हूं। मैं उसमें तुम्हारा भी नाम लिख रहा हूं। अपन कहते रहते हैं ये मेरा बेटा है, क्या है फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? सब कुछ नहीं, कोई किसी का निध आपा आप जो पर सुजी पर पाण हो हम झमसो बल बिन जोई सो। अब लाइन छोटी सी है, अर्थ सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, कुछ समझाने की बात नहीं है, मगर समझने की बहुत कुछ है। तसल्ली से बैठ के सामायिक करके घंटे 2 घंटे जचाओ तो सही ये बात कि पर कभी त्रिकाल त्रिलोक में कभी होता नहीं। ये छोटी मोटी गारंटी नहीं है, ये भगवान त्रिलोकीनाथ की गारंटी, अनंत तीर्थंकरों की गारंटी है कि पर कभी अपना होता। सुन लो, रो लो चाहे कोई पसीजने वाला। वो चेतन काया संवाद लिखा है भगवती दास जी ने, एक दिन सुनाऊंगा आपको, बहुत सुंदर है। सुना होगा, कभी नाटक वाटक होते हैं कभी कभी, बहुत सुंदर है। कभी चेतन काया संवाद का नाटक नहीं देखा? बहुत देखते थे, पंच कल्याण कोटक में होते थे, अब देखा नहीं बहुत दिन से। भगवती दास जी ने लिखा है जब मृत्यु का समय आया तो चेतन कहता है काया से, देख काया मैंने तेरे लिए क्या क्या सब करतूतें करी तेरे चक्कर में झूठ बोलता था, बख्श खाया, सब किया, सारे पाप मैंने मेरे मत्थे लिए, और अब मैं जा रहा हूं तो तू मेरे साथ नहीं चलेगी? चल, तू मेरे साथ चल। वो बहुत कहता है, बड़ा सुंदर रोचक है, वो तरह तरह से कहता है देख रही काया मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू फलाना है ढिकाना है, सब कुछ है, और तू मेरे साथ कैसे नहीं चल सकती है? और काया क्या कहती है? मैं किसी के साथ नहीं गई, मैं तीर्थंकरों के साथ भी नहीं गई। आप कुछ भी बोले मैं रोऊंगा, बोले तू रो, छाती पीट, पछाड़, गिर, मैं मर जाऊंगा रेल से। तेरे मन में आए जो की यहाँ कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलने वाली वस्तु नहीं, मैं रोऊं तो मान जाएंगे, मैं जोर से रोऊं, सिर फोड़ूं, ऐसे करूं। दुनिया में थोड़े बहुत रोने होने से काम हो जाते हैं ना, तो ये सोचता है जरा रो करो तो कुछ हो जाएगा। ये कह रहे सुनो, पर अपना होता। एक उदाहरण और आता है शास्त्र में कि एक धर्मशाला के बाहर एक पागल आदमी बैठा था, और पुराने जमाने में ऐसे होता था, या राहगीर निकलते थे धर्मशाला में ही रुकते थे। तो जब धर्मशाला में शाम का समय था तो राहगीर आ करके रुक रहे थे, वो गिने जा रहा था, सबका सामान देख रहा था। हाँ, एक अटैची और आ गई, 21 हो गई, मेरे पास आज 22 अटैची है। वो गिन रहा है आज कितनी अटैचियां, आज मेरे घर में कितने लोग आ रहे हैं, आज सब गिनता था शाम को ठाठ से। वो आज तो 40 है, आज तो इतनी गठरियां हैं, इतने लोग हैं, अब मेरे इतने लोग हैं। और जब सुबह होता था
तो एक एक निकल के जाते थे, रोता था, गिड़गिड़ाता था, मत जा। अरे भैया तेरे कहने से आए नहीं है, तेरे कहे रुकेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से आए हैं, अपने हिसाब से जाएंगे। तू बोले मुझको दुख दे के जा रहे हो, हम तो नहीं दे रहे, तू हो रहा है तो ये तेरी अपनी पर्सनल मामला है। ऐसे ही जगत में कहीं भी पर अपना होता नहीं है। तीर्थंकरों का भी नहीं हुआ, उन्होंने ये बात स्वीकार करी और सुखी हुए। और तू स्वीकार नहीं करेगा तो रोते रहना, और तेरे रोने से भी ये तो पसीजने वाला है नहीं। अपा आपी जो पर सोची पर पारण हो, हम डज्झौ सो उबरई, बलविन जो वही सोई। हूँ माने मैं, हूँ माने हूँ मैं, अहम हूँ जाऊँ तो गुजराती में आज भी हूँ बोलते मैं को, गुजराती में हूँ जाऊँ छू, तो हूँ माने मैं डज्जौ का मतलब है दह्यमान हूँ, प्रकाशमान हूँ। मैं तो प्रकाशमान तत्व हूँ, डज्जौ मैं तो अग्नि की तरह धधकता हुआ, जानता सूर्य की तरह प्रकाशमान तत्व हूँ। और सो उवरई, और वो पर पुद्गल, वो उवरई, वो डूब जाता है, वो नीचे गिरने। मैं चमकदार चीज हूँ, वो अंधकार से भरपूर। मैं चेतन हूँ, वो जड़ है। और बलविन जो वही सोए, बलवी माने फिर भी, अपितु लेकिन, किंतु, न जो वही नहीं देखता है, सोई माने वह, पर देखता जानता नहीं है। मैं चेतन हूँ, मैं देखता जानता हूँ, मैं प्रकाशमान हूँ। मेरे में और पर में क्या फर्क है कि मैं ज्ञानमान हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है, और पर वो अचेतन है, वो जानता देखता नहीं है। इसलिए ये बात निर्णय करो कि आत्मा आत्मा है और पर है। पर कभी त्रिकाल में अपना हो सकता नहीं है, आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है, भविष्य में कभी किसी का होने वाला नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, चेतन स्वभावी है, प्रकाशमान तत्व है। और पर शरीर आदि वो अचेतन है, वे देखने जानने का काम करते नहीं है। आपको किसी को कुछ कहना है? समय हो गया, 2 मिनट में। हाँ बोलो। जैसे हमने कहा कि पर है, हाँ हो नहीं सकता, हाँ, तो इंसान को क्यों याद आती है फिर उसकी? अज्ञा, यही मोह है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत नहीं, हम अच्छा। जानते तो हैं कि वो हमारा नहीं है, या असल में हमारे जानने में भी कमी है, हम अच्छे से नहीं जान रहे, और जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। हम मुंह में इतने अंधे हैं कि दिखाई दे रहा है पर नहीं देख रहे। सब दिखाई दे रहा है हमको, हम कोई मूर्ख नहीं है, आत्मा ज्ञानवान है और उसको सब दिखाई दे रहा है, लेकिन है ना, ये समझता नहीं है, जानबूझ के समझता नहीं है, सोचता है मेरा तो सभी छिन जाएगा फिर सारा का सारा मामला। इसलिए ये ऐसे कर, जैसे रोटी बढ़िया बन जाए ना, फूल जाए, सब कुछ देखना 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 मैंने कैसे रोटी बनाई, और अगर एक जल जाए ऐसे कैसे नहीं जाए। और पूछोगी ना क्या हुआ, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कहते हैं,
बोले वो जरा नजर चूक गई थी, वो जरा रोटी जल गई थी। जब जल गई थी तो ये फूल गई थी। दोनों जगह या तो कर्तावाद लगाओ या दोनों जगह अकर्तावाद लगाओ, या तो दोनों जगह कर्तावाद लगाओ, या तो बोलो ये बोलो देखो मैंने रोटी बहुत अच्छी सेकी, फिर ये भी बोलो मैंने जला दी। पर नहीं, जो सीखती है बढ़िया उसमें उसका क्रेडिट तो आपकी गलती नहीं है। हम टीचर भी ऐसे ही है, जो बच्चा पास हो जाए ना उसको तो कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने पढ़ाया है और बहुत बढ़िया दे मेरा स्टूडेंट टॉप किया। जो फेल हो जाए सो करम तो पढ़ता ही नहीं था। मतलब अरे तो पास करने वाला तो तू, तो फेल करने वाला। अगर ये चाहे तो ये प्रसंग इसके मोह को दूर कर सकते हैं, पर ये करता नहीं है। जानबूझ सब समझ में आ रहा है, दुनिया मतलब की है, सब समझ में आ रहा है। शॉर्ट में कुछ ऐसा पॉइंट हो ना जो हम खुद को संबोधन कर सकें कि अगर किसी सामायिक, ये सामायिक करो, ध्यान अपने आप को समझाओ, शांति से बैठ के चिंतन करो, समझो। तीर्थंकरों को भी स्वीकार करना पड़ा, वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है, स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलो जिनवाणी स्तुति।